नमस्कार। एफएम न्यूज में वक्त है कट टू कट का। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों शब्दों के तीर सीधे निशाने पर लग रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई है। आज मंच पर अखिलेश यादव हैं तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर का तीखा हमला है। क्या है ये सियासी खेल, किसके दावे में कितना दम और कौन किस पर पड़ेगा भारी, देखिए रिपोर्ट और फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। ब्राह्मण को गाली देंगे। केवल बकवास करना आपकी आदत है, इसका आपको इलाज कराना चाहिए। 47 तक अखिलेश जी नहीं आने वाले हैं। पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यूपी की राजनीति में दल बदल का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने सपा के नेताओं को तोड़ा है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के खुद के कई विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं और सही समय आने पर पत्ते खोले जाएंगे। अखिलेश ने साफ कहा, जो डरेगा वो जाएगा, लेकिन हमें बहादुरों की टीम चाहिए। कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं, वो चल सन्यासी मंदिर में। अखिलेश के आरोपों का जवाब देने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाल लिया। राम मंदिर ट्रस्ट की जांच पर बोलते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही करने वालों पर हनुमान जी की गदा चलेगी। साथ ही पीएम मोदी के 12 सालों के कार्यालय की तुलना कांग्रेस काल से करते हुए उन्होंने बड़ा दावा किया। केशव मौर्य ने साफ कह दिया कि 2027 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो काम 12 वर्षों में हुआ है वह कांग्रेस को अगर 120 साल भी मिल जाते तो नहीं कर सकती थी। क्योंकि झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों, इस प्रकार का जो जहर उगलने का काम कर रहे हैं, इसका जवाब 2027 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करके जनता देगी। और इतना करारा जवाब देगी कि इनको ये एहसास हो जाएगा कि हिंदू समाज के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको लेकर के फिर ये माफी मांगते घूमेंगे। भी गड़बड़ किया होगा, मैं यह मानता हूँ कि उसकी जांच से सच्चाई सामने आएगी और श्री हनुमान जी महाराज की गदा उन पर चलेगी। इस सियासी महाभारत में मंत्री ओपी राजभर भी पीछे नहीं रहे। सपा द्वारा आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन पर निशाना साधते हुए राजभर ने जातिगत समीकरणों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को अब यादव समझा जा रहा है। इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी भी चुप नहीं बैठी। सपा नेता सुनील साजन ने राजभर पर पलटवार करते हुए उन्हें बकवास करने वाला नेता बता दिया और कहा कि जो 2024 में खाक हुए वो 2027 में साफ हो जाएंगे। ब्राह्मण को गाली देंगे। उनकी पार्टी के ही नेता वो सिखाते हैं अखिलेश जी की जाओ तुम ब्राह्मण को बेश्या से तुलना करो। ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, वही अखिलेश यादव जी के कहने पर कन्नौज में ब्राह्मण के बेटे का इतना कसूर था कि बूथ पर फर्जी मतदान रोक रहा था, दूसरे दिन उसकी गर्दन काट दी गई। वही सम्मेलन करके करोगे? ये बताओ वहां दम हो तो कि हमारे नेता ब्राह्मण को बेश्या के बराबर समझते हैं। और तीसरी बात की अब देश में सबसे ज्यादा विद्वान ब्राह्मण जाति है, अब बहिर ब्राह्मण के समझावा जाता, बड़ी ताज्जुब की बात है। राम गोपाल जी चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को दे दिए हैं। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में टूट होने जा रही है, इनके सांसद छोड़ के जा रहे हैं। 47 तक अखिलेश जी नहीं आने वाले हैं, अब वो जाने वाले हैं लंदन। जिस समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है और वो तैयारी है 2027 में भाजपा को साफ करने की। तो भाजपा के लोग बौखलाए हैं, उनके सहयोगी बौखलाए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं
केवल अपनी दुकान चलाने के लिए। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पीडीए के नारे के साथ भाजपा को हराने का इंतजाम कर लिया है। आप भी हार रहे हैं। सियासी बयानों के शोर के बीच एक बात साफ है, यूपी का सियासी तापमान उबाल पर है। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर, मोदी का 12 साल का कार्यालय और विकास के दावों के साथ मैदान में, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बहादुरों की टीम और बीजेपी के भीतर असंतोष का दावा कर रही है। अब जनता किसके दावों पर मुहर लगाएगी और 2027 के चुनाव में किसका सुपड़ा साफ होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। ब्राह्मण को गाली देंगे। केवल बकवास करना आपकी आदत है, इसका आपको इलाज कराना चाहिए। 47 तक अखिलेश जी नहीं आने वाले हैं। पूरी पिक्चर अभी बाकी है।